नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए ला चुका हूं पहले ही फ्लोर पे 2 BHK 760 स्क्वायर फीट का 2 BHK का ओपन टेरेस फ्लैट। इस वाले फ्लैट को देख लीजिए। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको सारे सामान चाहिए तो यहाँ पर आपको फर्नीचर फ्लैट आपको मिल रहा है। 2 BHK 760 स्क्वायर फीट का 2 BHK का ओपन टेरेस फ्लैट रहेगा। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आपका डाउन पेमेंट कितना आ सकते हैं, EMI कितना आ सकते हैं, इसका ऑल इंक्लूसिव क्या रहेगा, कौन सा सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि ज़्यादा कमेंट्स करके आपको पूछना ना पड़े। चैनल पर नहीं हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग प्रॉपर्टी मैं आप सभी के लिए हमेशा लाते रहते हो। आज का फ्लैट है रेडी पोजीशन, फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट फेसिंग पर 760 स्क्वायर फीट का 2 BHK का फ्लैट रहेगा। फ्लैट आप देख लीजिए, ये फ्लैट आपको जरूर पसंद आने वाला है। अगर आपको ये फ्लैट नहीं भी चाहिए तो और भी हमारे पास ऑप्शन है, उसके बारे में भी मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बिल्डिंग मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। ये है आपका G+4 का ये बिल्डिंग है। हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 3-3 करके आपको फ्लैट दिए गए। फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 3, ऐसे थर्ड पे और फोर्थ पे आपको 3-3 करके यहाँ पर फ्लैट दिए गए। और G+ ये जो है ये 4 का बिल्डिंग है। फ्रंट पे आपका कमर्शियल, बैक साइड में आपका पार्किंग है, OC रिसीव है, रेरा रजिस्टर्ड कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग का साइज देख के आप खुश हो जाएंगे। इतने बड़े लिविंग आप लोगों ने बहुत ही कम देखा रहेगा। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपका 20-22 फीट का आसपास ये लंबाई में आपका लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9-9.5 फीट का आसपास। तो 9.5 बाई 21-22 फीट का आसपास आपको ये वाला आपका लिविंग आपको मिल गया, जहां पर कॉर्नर पे आपका डाइनिंग टेबल आ जाता है, जहां पर आप 4 चेयर के साथ में यहां पर आप डाइनिंग टेबल रख सकते हो, ऑलरेडी लगा हुआ है। और ये जो मैं फर्नीचर दिखा रहा हूं आपको, ये सारे आपको यहां पर मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो 6 चेयर के साथ में डाइनिंग टेबल सेट करने के लिए तो भी पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी सारे स्पेस आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं। जितने भी चीज़ें आपको इस वाले फ्लैट पे देखने के लिए मिलेगा, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को मैंने दिखा दिया डाइनिंग टेबल। यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। बड़ा सा आपको यहाँ पर बना कर दिए गए कुछ इस प्रकार ब्यूटीफुल सनमाई फिनिश के साथ टीवी यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर टीवी लगा हुआ है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। चाहो तो अगर आपके घर पे बड़ा टीवी है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर बड़ा टीवी भी आपका बैठ सकता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सोफ़ा। ये है दोस्तों आपका सोफ़ा। एल शेप में यहाँ पर आपको सोफ़ा मिल जाता है। ये पूरा आपका आ गया, आपका एल शेप में आपका सोफ़ा आ गया। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको मिलने वाला है, AC। आप देख लीजिए, लिविंग में आपको ये AC फिट करके दिए गए हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टेरेस को। टेरेस कहाँ पर है? सामने आपका टेरेस है, देख लीजिए। फिलहाल कस्टमर के हिसाब से ये यूज़ नहीं हो रहा था, तो आपके लिए हो सकता है कि ये टेरेस बहुत ही कामगार हो। तो कस्टमर के हिसाब से उन्होंने ये पूरा सोफ़ा के वजह से ये पूरा ब्लॉक करके रखा है। वो यूज़ नहीं हो रहा था, इसकी वजह से ये सोफ़ा यहाँ पर लगा कर दिए गए हैं दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। यहाँ पर आपको ग्रिल भी लगा कर दिए गए और ऊपर आपको शेड भी लगा कर दिए गए, ताकि बारिश के टाइम पे एक बूंद भी पानी आपका टेरेस पे ना आए दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर का एरिया की तरफ। इस तरफ रहेगा आपका मंदिर का एरिया दोस्तों। और यहाँ पर ये भी आपको मिलने वाला है। जो चीज़ मैं आपको इस वाला फ्लैट पे दिखाने वाला हूँ वो सब आपको मिलने वाला है। इस तरफ देख लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रीसेल प्रॉपर्टी है। ये बिल्डर की तरफ से नहीं है, रीसेल प्रॉपर्टी है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो रीसेल में तो आप इस वाले फ्लैट पे आके एक बार विजिट कर लेना। अब देख लीजिए, प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है कम से कम 6 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। लंबाई में ये 7 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस वाले वॉल पे आप लोग देख लीजिए, पूरा आपको बीम बॉटम लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगाकर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपका लंबा सा प्लेटफॉर्म आ जाता है, ब्लैक मार्बल का, स्टेनलेस स्टील का सिंक, पानी है, एक्वा का कनेक्शन यहाँ पर है। और इस तरफ है आपका बड़ा सा फ्रिज। देख लीजिए कितना ऊंचा मेरे हाइट का ये फ्रिज है। इतने बड़े फ्रिज आपका ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। और ये फ्रिज भी आपको मिलने वाला है। प्लस बर्तन वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सुविधा आपको मिल जाता है। प्लस आपको यहाँ पर आपको मिल जाता है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है आपका वॉशिंग मशीन। तो अक्सर हम लोग 1 BHK 2 BHK में जब जाते हैं उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखेंगे, क्योंकि छज्जा में बैठता नहीं। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर अगर आप इस तरीके का अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो फिर आप इजीली जो है वो 2 फीट का छज्जा में भी आप इजीली बिठा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये बैठा हुआ है, तो फिर अगर आपका इस प्रकार है वॉशिंग मशीन तो आप इजीली छज्जा में भी आप लोग रख सकते हो। तो इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका वाटर कनेक्शन और पावर पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि आपका काम आ जाएगा आपका वॉशिंग मशीन के लिए। और इस तरफ आपका पूरा आपका लंबा सा कॉमन वाला ये आपका बालकनी है। ये पूरा आपका कॉमन आपका बालकनी रहेगा। और यहाँ पर भी आपको पूरा आपको यहाँ पर बॉक्स टाइप आपको ग्रिल लगा कर दिए गए। मोटा मोटा देखोगे 50-60 हज़ार के आसपास तो एक 2 BHK के लिए ग्रिल का ही लग जाता है। तो फिर इतना खर्चा है यहाँ पर आपका बचने वाला है। प्लस आपका फर्नीचर के भी खर्चा बचने वाला है। प्राइम लोकेशन इसके लिए है क्योंकि देख लीजिए बिल्डिंग के बाहर आपका कॉन्क्रीट का आपका सड़क है। रिक्शा के लिए कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रिक्शा चलते रहता है। और बिल्डिंग से आप बाहर निकलोगे तो आपका रिक्शा स्टैंड है,
बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपका रिक्शा स्टैंड है, सामने वाला जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो इसमें आपका ज़रूरी सामान आपको मिल जाएगा, लाइक हार्डवेयर का दुकान हो गया, किराने का दुकान हो गया। मतलब आप बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको सारे सुख सुविधा है। छोटा आपको हॉस्पिटल में जाना है, लाइक आपका सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर आपका हॉस्पिटल भी है और इस वाली बिल्डिंग के नीचे आपका स्कूल भी है। तो सब फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल हो गया, सामने आपका दवाखाना हो गया, पास में आपका हार्डवेयर का दुकान, किराने का दुकान, ऐसे एकदम प्राइम लोकेशन। आप स्टेशन से अगर आप रिक्शा भी लेके आते हो तो अप्रॉक्स आपका 12-15 रुपये के आसपास पर हेड लेते हैं। डायरेक्ट लेके आओगे 150 के आसपास तक आपका खर्चा हो सकता है। तो सब मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पर, वॉशिंग मशीन तो आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं आपको वॉशरूम का एरिया को दिखा देता हूँ। इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम का एरिया। दोस्तों आप देख सकते हो इसका लंबाई कम से कम 8 फीट के आसपास, चौड़ाई में या 4 फीट के आसपास, और वॉल टू वॉल यहाँ पर आपका टाइल्स हो गया, सीपी फिटिंग वगैरह ऑल ओके। आपको कुछ भी करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक में आपको इंडियन, एक में आपको मिल जाएगा आपका वेस्टर्न। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अब कुछ लोगों का ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है कि किचन का बिल्कुल सामने आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आर्किटेक्ट ऐसे ही डिज़ाइन कर लेते हैं आज के तारीख में। ठीक किचन का ऑपोजिट साइड में एक थोड़ा सा पार्टीशन देने के बाद में क्या हो जाता है, आपका टॉयलेट और बाथरूम आपका सामने सामने आ जाता है। अगर आप ऐसे वाला फ्लैट नहीं देख रहे हो तो इस वाले किचन आप देख लीजिए कहाँ पर है आपका ये किचन और आपका वॉशरूम कहाँ पर है। इस तरफ है आपका वॉशरूम। तो दूर दूर, बहुत दूर दूर का फासला है आपका किचन और वॉशरूम का। और इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका पहला नंबर वाला बेडरूम। दोस्त ये आपका फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम हो गया, जहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बेड लगा हुआ है, वॉलरूफ यहाँ पर सेट किए गए हैं, फैन आपका लगा हुआ है यहाँ पर। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम 8.5 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास मिलेगा। 8.5 बाय 9 का आसपास ये हो गया आपका पहला नंबर वाला बेडरूम, जहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार आपको सामान यहाँ पर मिल रहा है। और जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरा आपका कॉमन वाला बालकनी। आप किचन से बेडरूम की तरफ आ सकते हो या फिर बेडरूम से आप जा सकते हो किचन की तरफ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरा वाला बेडरूम, जो कि आपका मास्टर बेडरूम। और इस वाले बेडरूम का साइज़ देख के आप खुश हो जाओगे। आप देख सकते हो जैसे मैंने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद में जो मैं आपको बता रहा था वेस्टर्न, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है आपका वेस्टर्न 6 बाय 4 के आसपास का। ये हो गया आपका वॉशरूम। एक में आपको इंडियन, एक में आपको वेस्टर्न, सीपी फिटिंग वगैरह ऑल ओके। गीजर के लिए पॉइंट है, बैक साइड में आपका विंडो रहेगा, एक आपको वॉश बेसिंग आपको अंदर ही मिल जाता है। आप बेडरूम देख लीजिए इसका, आप खुश हो जाएंगे, इतने बड़े आपका ये बेडरूम है। अब ये जो बेड है ये बड़े साइज़ का बेड है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट नंबर वाला बेड कैसे था थोड़ा छोटा साइज़ का था, बट ये जो है प्रॉपर 2 लोगों के लिए है। लाइक आपका बड़ा सा बेड ऑलरेडी यहाँ पर सेट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस तरफ देख लीजिए, ये है दोस्तों आपका वॉलड्रॉप, बड़ा सा वॉलड्रॉप। ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फ्लैट में जो जो चीज़ मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ आपको मिलने वाला है। और जो बॉक्स प्राइस में रखा गया है उसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आने वाला है और सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका बालकनी की तरफ। आइए इसे भी कवर कर लेते हैं। देख लीजिए, सभी में आपको ग्रिल आपको मिल गया, बालकनी आपको मिल गया, प्लस आपको ओपन टेरेस मिल गया। 2 BHK ओपन टेरेस फ्लैट है और 760 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। इसमें भी आपको ग्रिल वगैरह आपको मिल गया है। तो चलिए, यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है तो फिर हम लोग थोड़ा सा अंदर जाके बात करते हैं, क्योंकि ये रोड टच प्रॉपर्टी है एकदम। इतना नियर बाय भी नहीं कहूँगा, लाइक आपका 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। खुद का गाड़ी है तो अच्छा 1-2 मिनट पे आप इजीली रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे, अगर मुंबई साइड में जॉब करते हो तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का डिटेल अगेन फिर से दे देता हूँ। G+4 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड है, कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है, OC रिसीव प्रॉपर्टी है दोस्तों। नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल है। रीसेल प्रॉपर्टी है, 760 स्क्वायर फीट का 2 BHK ओपन टेरेस फ्लैट है। अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग ये आपको मिल जाएगा 32 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, विच इज़ नेगोशियबल रहेगा। 32 लाख विथ रजिस्ट्रेशन विच इज़ नेगोशियबल रहेगा। और 760 स्क्वायर फीट का ये 2 BHK का फ्लैट आपको मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशल उन लोगों के लिए। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेरे मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स आपका 3 लाख 3.5 लाख के आसपास तक आपका डाउन पेमेंट बैठ सकता है। डिपेंड करेगा आपका सैलरी इनकम, बैंक आपको कितना लोन देता है। सैलरी होना चाहिए एक 40-45 हज़ार के आसपास है। सिंगल का ना हो, डबल, दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे जोड़ के भी ले सकते हैं, बाप बेटे ऐसे जोड़ के भी ले सकते हैं। अगर 40 हज़ार क्रॉस होता है सैलरी दोनों का जोड़ के या फिर सिंगल पर्सन का, तो इजीली इस वाला फ्लैट के लिए आपका लोन बैठ जाता है। और EMI की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स आपका 25 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जा सकते हैं, क्योंकि फ्लैट है बड़ा, कीमत है बड़ा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर EMI भी थोड़ा सा बड़ा जा सकता है। और स्टार्टिंग टाइम पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस वाला फ्लैट पे नहीं जाना है तो फिर और भी हमारे पास ऐसे रॉ फ्लैट अवेलेबल है, जो कि आपका 2 BHK 735 स्क्वायर फीट का, 740, फिर 70 का, 80 का, ऐसे डिफरेंट एरिया और प्राइसिंग भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। अब डिफरेंट कितना, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। एक 26 लाख से आपका स्टार्टिंग रहेगा 2 BHK हमारे पास स्पेशली।
26 लाख से हमारे पास स्टार्टिंग है, 35 लाख तक भी हमारे पास 2 BHK का अवेलेबल है। अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फ्लैट सजेस्ट करते हैं कि सर ये आपका बजट में ये फ्लैट बैठ रहा है। किसी को 735 वाला बैठता है, किसी को लेना है 1000 स्क्वायर फीट, किसी को 1100 स्क्वायर फीट, ऐसे डिफरेंट हमारे पास 2 BHK का फ्लैट अवेलेबल है। तो जब भी आप आओगे, आपको रीसेल नहीं चाहिए, बिल्डर का चाहिए, वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। नेरल सिटी में आप 1 आर के 1 BHK 2 BHK तीनों ऑप्शन देख के जा सकते हो। बजट में आपको नेरल में मिल जाएगा आज के तारीख में। फ्यूचर में जाके और भी इंक्रीज होगा आपका प्राइस। तो इस हिसाब से अगर आप लोग एक अच्छी प्लानिंग करो घर लेने के लिए, एक बजट में, सैलरी भी कम है, तो फिर आप नेरल में आ जाइए। मोस्ट वेलकम। नेरल में आप सभी के लिए लीगल प्रॉपर्टी एकदम प्राइम लोकेशन पे आपको मिलने वाला है। तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके विजिट कर प्लानिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सभी को हैप्पी दशहरा।